बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आखिर वही हुआ जिसका डर था। बिल आखिर काजी फायज ईसा और हम ख्याल जजेस पर आज अदम एतमाद कर दिया गया है, बल्कि खरी खरी सुना दी गई है, जिस पर आज काजी सीखपा हुए हैं, वकील को धमकियां दे डाली हैं। लेकिन साथ ही जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट है आलिया नीलम, उनका पहला बड़ा सख्त और कड़ा इम्तिहान आ गया है कि वो किस तरफ खड़ी हैं, आइन कानून और आवाम के साथ खड़ी हैं, या हम ख्याल जो ग्रुप है उसके साथ वो खड़ी हैं। ये सारा मामला क्या है? इलेक्शन ट्रिब्यूनल केस के अंदर आज एक नया मोड़ आया, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो वकील हैं वो किस तरीके से बलंडर करते रहे हैं, और आज उन्होंने अपनी गलती का एतराफ भी कर लिया, और सारे फसाद की जो जड़ है वो कहां से उसने जन्म लिया, इसकी तफसील भी आपके सामने रखनी है। उम्मीद है आप वीडियो समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। पिछले 2 सालों के अंदर जो कुछ तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है, रोज हम बात करते हैं। पहले मुकदमात बनाया गया, लोगों को घरों से अगवा किया गया, तशद्दुद किया गया, बहुत सारे लोगों के घरों पे हमले हुए। फिर 9 मई के वाकयात के साथ तो हमने देखा जैसे पूरी तहरीक इंसाफ को खत्म करने के लिए एक मुनज्जम मुहिम का आगाज हुआ, और बिल आखिर हमने देखा कि बल्ले का निशान छीनने का जो फैसला है वो काजी फायद ईसा की सरबराही में दिया गया। और अब जब भी बल्ले के छीनने का जिक्र होता है तो काजी साहब बड़े परेशान भी होते हैं, और उनके चेहरे के तासरात बदलते हैं, और उसके साथ वो गुस्से में भी आते हैं और इधर उधर बात को घुमाने की कोशिश करते हैं। मखसूस नशिस्तों के केस के अंदर हम बार देख चुके हैं। तो बगैर जितना भी इस वक्त कंडक्ट है मोहतरम काजी फायद ईसा साहब का, वो तहरीक इंसाफ के खिलाफ है। उनकी हर मुकदमे के अंदर तकरीबन राय आ गई है। जब पीटीआई का कोई वकील होता है तो उस वक्त वो गुस्से के अंदर इजहार कर रहे होते हैं, उसको काउंटर करने के लिए इस तरह का उनका बिहेवियर होता है, जिससे ये जाहिर होता है कि वो इलेक्शन कमीशन या हुकूमत के वकील हैं, यानी उनको वकील करने की जरूरत ही नहीं है। जज की कुर्सी पे बैठे हुए जो शख्सियत है वो शायद जो है वो उनके लिए काम कर रही है, लेकिन हालांकि हो सकता है उनका जो फहम है वो बताता हो कि ये सवाल आप पूछें ताकि उसकी क्लैरिटी हो। लेकिन एक तासर मैं तो आपके सामने रख रहा हूं ना। अब इन हालात के अंदर जो है, ये आपने देखा इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स का जो केस है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा जी हम जो है ना फलां फलां जजेस को आप ट्रिब्यूनल मुकर्रर कर दें। अब ये लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की बड़ी तौहीन थी। यानी भैया आपका इससे क्या लेना देना है? आपने सिर्फ ये कहना है कि हमने ये इलेक्शन ट्रिब्यूनल यहाँ यहाँ मुकर्रर करने हैं, तो बराए मेहरबानी आप जो है वो जजेस अपॉइंट कर दें, वो जिस एक जज को चाहें वहां पे लगा दें। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पिक एंड चूज के 3 जजेस आप दें, हम ये करेंगे। जैसे इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर के जजेस लगाने थे, तो मरियम नवाज की पंजाब हुकूमत ने कहा कि 3-3 जजेस के पैनल दें, उस पर भी उनकी दरखास्त को मुस्तरद कर दिया गया। नहीं, ये आपका काम नहीं है। आपका काम सिर्फ हमने जजेस अपॉइंट करने हैं, क्योंकि ये वतीरा है इन लोगों का कि पिक एंड चूज करेंगे। अगर कोई ऐसा जज आ गया जो बिकाऊ ना हुआ, जो दबाव के अंदर नहीं आएगा, तो फिर तो मामला हो जाएगा। जैसे हमने देखा सरगोदा की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में एक बुट्टर नामी जज था, इंतहाई यानी घनौना और घटिया और गलीज किस्म का जो किरदार है वो उसने अदा किया। कोई वजह नहीं थी केसेस के अंदर आलिया, हमजा, सनम, जावेद, लेकिन लंबी लंबी तारीखें अब वो देता रहा। वो जिधर भी गया उसने ऐसे ही गुल खिलाए। लेकिन वहां पे एक नया जज मोहम्मद अब्बास आया, और आते ही जब उसने सही तरीके से मामलात को चलाया तो आपने देखा फिर एक खत भी लाहौर हाईकोर्ट के अंदर गया। अब ये ट्रिब्यूनल्स का मामला है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स ने जब फॉर्म 45 मांगे हैं और 47 वालों की गर्दन को दबोच लिया है, तो एक सदारती ऑर्डिनेंस आया है, और इस्लामाबाद के अंदर भी जस्टिस जहांगीरी ने ऐसे ही दबोच लिया है। अब वो निकलना चाहते हैं, जो कि असल तो पता चल जाएगा ना। धांधली तो खुलनी नहीं चाहिए, ये तो पता ही नहीं चलना चाहिए डाके का, और उसके अंदर पूरा सिस्टम नीचे से लेके ऊपर तक यक जाए। और उसके अंदर तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि चूंकि काजी साहब के बल्ले का निशान छीनना, फिर मुसलसल इस चीज को सपोर्ट करना, इन चीजों को, तो उनका जो कंडक्ट है वो बड़ा वादे है कि वो तरीके इंसाफ के खिलाफ है। तो अब वो धांधली पर बाकायदा मिट्टी पाव प्रोग्राम करेंगे। इस बुनियाद पर आज नियाजुल्लाह नियादी जो शौकत बसरा के वकील थे, उन्होंने कहा जी काजी साहब आपके हम ख्याल जो बेंच है, यानी जो जजेस हैं, हमें इस बेंच पर एतमाद नहीं है। अब इस पर जो है वो काफी नोकझोंक हुई, और मैं थोड़ा आपके सामने रख देता हूं। अब इसके अंदर जो है वो कहा गया
कि हमें आप पर एतरा जो है ना वो एतराज है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि आपका मौकफ सुन लिया है, आप तशरीफ रखें। बेंच मैंने तश्कील नहीं दिया, कमेटी ने तश्कील दिया है। तो कमेटी के मिनट्स आ जाए भाई। वो जो कमेटी बनी हुई है, जहर तो ऐसे होता है कि कमेटी पे डाल दिया जाता है, लेकिन फिर जो है वो मामला ऐसे नहीं होता। अच्छा, नियाजुल्लाह नियाजी कहते हैं सिर्फ मुझे नहीं, जो इस वक्त जेल में है उसे भी एतराज है, यानी इमरान खान को भी एतराज है। मंदोखेल साहब बोले भाई लोगों की ख्वाहिशात पर अदालतें नहीं चलती। जिनकी आप बात कर रहे हैं उन्होंने जेल से दरखास्त दी थी कि उन्हें सुना जाए। अदालत ने उन्हें इजाजत दी और जेल से पेशी यकीनी बनाकर उन्हें सुना। आप अब जाकर बैठ जाएं, हमें आपको नहीं सुनना। सोचेंगे कि आपके खिलाफ इलेक्शन के लिए पाकिस्तान बार काउंसिल को लिखें या नहीं। यानी वो पाकिस्तान बार काउंसिल की भी धमकी दे दी। क्यों दी? कि पाकिस्तान बार काउंसिल भी इस वक्त आला कार है बगैर, वो वकीलों की नुमाइंदगी नहीं कर रहा, वो हुकूमत के नुमाइंदे के तौर पे किसी और के नुमाइंदे के तौर पर काम कर रहा है। ये वकला के अंदर परसेप्शन है, क्योंकि आदम नजीर तारड़ ग्रुप है, वो भी अपना है। तो इसलिए पंजाब बार हो या पाकिस्तान बार हो, हमेशा काजी साहब सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन हो या लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन हो, उधर मामले को नहीं आने देते। वो हमेशा पाकिस्तान बार काउंसिल, और वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, हालांकि ये इलेक्टेड बॉडीज होती हैं, इनकी ज्यादा वर्थ होनी चाहिए, लेकिन वो करके तो इस तरीके से कर दिया जाता है। अब यहां पे उन्होंने कहा कि बहुत हो गया है, पाकिस्तान बार काउंसिल को भेजेंगे। पहले रोज एतराज उठाने वाले को फरीक बनते वक्त किसी पर एतराज नहीं था। बहुत अदालतें स्कैंडलाइज हो गई, हम ऐसे रवैये पर कार्रवाई का कहेंगे। पहले रोज 2 रुकनी बेंच में मैं शामिल था, तब एतराज नहीं किया गया। एतराज था तो पहले ही दिन उठाना चाहिए था। आज आकर जबानी बेंच पर एतराज कर दिया गया। बेंच पर एतराज उठाकर हेडलाइंस बनवाना चाहते हैं। तो ये सारी चीज जो है आज हुई। तो वहां पे एक बात जो है ना, 2-3 जो जजेस ने बात की है, इससे इलेक्शन कमीशन और जो हुकूमत है वो नंगी होती है। अब जस्टिस जो अब्बासी हैं सॉरी, वो नियाजुल्लाह नियाजी कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील के लाहौर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ ये जो इलेक्शन कमीशन की अपील है, पीटीआई उम्मीदवारों के वकील जो है वो कहते हैं कि हमें आप पर एतमाद नहीं है। लेकिन साथ ही अब एक और पत्ता फेंका गया काजी साहब की तरफ से। उन्होंने कहा सलमान अकरम राजा साहब रोस्टम पर आ जाएं, क्या आपको भी मेरे बेंच पर शमूलियत पर एतराज है? जी नहीं माई लॉर्ड, मुझे एतराज नहीं है सलमान अकरम राजा, हमें कमेटी ने बेंच में डाला है। क्या यहाँ बेइज्जती कराने बैठे हैं? हम 3 अरकान बेंच में बाद में शामिल हुए, बगैर एतराज मुझ पर है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने यह कहा है। पहली समात में हम फरीक नहीं थे। नियाजुल्लाह नियाजी, अदालत ने बेंच पर नियाजुल्लाह नियाजी का एतराज जो है वो किया मुस्तरद। अब काजी साहब ने एक बात और की, ये जो दबाव था, ये सारी चीजें कि भाई आप जानबदार हो गए हैं, ये काम बहरहाल कर गया। कहा गया कि लाहौर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस भी आप बदल गए हैं, क्या ये बेहतर नहीं होगा कि इलेक्शन कमीशन और लाहौर हाईकोर्ट बैठकर हल निकाल लें? अब मामला हाई कोर्ट की तरफ दोबारा भेज रहा है। क्या आप चाहते हैं 2 आईनी इदारों में लड़ाई हो? क्या आईनी इदारों में लड़ाई मुल्क के मफाद में है? हम केस जेर इल्तवा रख लेते हैं, तब तक इलेक्शन कमीशन और हाई कोर्ट शायद हल निकाल लें। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने सलमान अकरम राजा जो है उनसे ये मुकालमा किया है। सलमान अकरम राजा एक बहुत बड़े वकील थे और हैं नो डाउट, लेकिन पिछले कुछ अरसे से हमने देखा है मखसूस नशिस्तों का केस हो, जब कादी साहब या जजेस वहां उन पर प्रेशर डालते हैं, प्रेशराइज करते हैं, तो वो प्रेशराइज हो जाते हैं। ये चीज उनकी जो है वो बड़ी आम है। अच्छा, अटॉर्नी जनरल ने कहा कि तमाम जो वकील थे इलेक्शन कमीशन के, कि तमाम जजेस अच्छे हैं, सबका एहतराम करते हैं। वकील बड़ा एहतराम करते हैं भाई। आईनी इदारे आपस में लड़े तो मुल्क तबाह होता है। जजेस तकर्री के लिए पार्लिमानी कमेटी का इजलास कब है? पार्लियामानी कमेटी की मीटिंग इजलास की तारीख मालूम करके बताऊंगा, ये अटॉर्नी जनरल ने कहा। चीफ जस्टिस को कहा जाता कि किन इलाकों के लिए जजेस दरकार है, वो फराम कर देते। मुल्तान के लिए जज दरकार है, वो उस रजिस्ट्री में पहले ही जज मौजूद होगा। क्या लाजमी है कि मुल्तान के लिए लाहौर से जज जाए, जबकि वहां पहले ही जज मौजूद है? पहले अच्छे तालिबान और बुरे तालिबान की बात होती थी, अब क्या जजेस भी अच्छे बुरे होंगे? माय लॉर्ड, ये तो कोई इसमें शक ही नहीं है। यानी आप देखें ना, जरा अपनी अदाओं पे गौर करें तो आपको ये बात क्यों समझ में नहीं आती कि यही तो रौला है इस वक्त। मसले ये है इस वक्त कि जजेस जो है आइन के साथ कौन खड़े हैं
और शरीफ खानदान के साथ और ये जो इस वक्त धांधली है उसके साथ कौन खड़े हैं, यही तो बहस पूरे मुल्क में हो रही है। शायद आप टीवी नहीं देखते। अच्छा, इसके अंदर जो है चीफ जस्टिस ने कहा इलेक्शन कमीशन को दोबारा मुशावरत का रास्ता देते हैं। जस्टिस जमाल खान मंदखोल और जस्टिस अकील अब्बासी ने इलेक्शन कमीशन की जानब से ट्रिब्यूनल के जज का पैनल मांगने पर बरमी का इजहार किया और इस बात पर जोर दिया कि इलेक्शन कमीशन पैनल नहीं मांग सकता। चीफ जस्टिस को मालूम है कि कौन से जज को कहां लगाना है। इस पर चीफ जस्टिस कादिर फाइज साहब ने मशवरा दिया कि आप अब जाकर चीफ जस्टिस से मुशावरत कर लें। अभी मुशावरत में क्या रुकावट है? तो पहले क्या रुकावट थी भाई? क्या मलक शहजाद सही चीफ जस्टिस नहीं थे? तो यानी अब मतलब है आलिया नीलम है, तो वो ये आलिया नीलम साहबा का पहला इम्तिहान है। अब वो आइन कानून के साथ खड़ी होती हैं, डट जाती हैं अपने इख्तियारात पे, या कि वो देखेंगी कि काजी साहब किस तरफ हैं, उनका झुकाव किधर है और बाकी किस तरह जो है वो देना है। तो ये पैनल मांगने पर जो है भरपूर बरमी का इजहार किया गया है। इलेक्शन कमीशन कैसे चीफ जस्टिस के नाम मुस्तरद कर सकता है? बतौर चीफ जस्टिस सिंध हाईकोर्ट जो नाम दिए वो कबूल कर लिए गए। पंजाब में इलेक्शन कमीशन ने क्यों मसला बनाया हुआ है? जस्टिस अकील अब्बासी, आपके नुकात से मुकम्मल मुत्तफिक हूं। वकील इलेक्शन, ये बड़े यहाँ के बड़े जो है ना अच्छे बच्चे बनते हैं। आपके मुत्तफिक होने का मतलब है कि इलेक्शन कमीशन का पहला मौकफ दुरुस्त नहीं था। क्या आप मुत्तफिका तौर पर ट्रिब्यूनल्स को काम जारी रखने और हतमी फैसला ना सुनाने का हुक्म दे दें? चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा, अब उन्होंने जो काजी साहब हैं उन्होंने की मुशावरत, और मुशावरत के बाद जो है वो मामला वही गया है कि किसी तरीके से जो है वो वापस एक दफा भेज दिया जाए। और इसके अंदर जो है वो इलेक्शन कमीशन जो है वही बात की गई कि कैसे आप मुस्तरद कर देते हैं। तो ये अब जस्टिस आलिया नीलम साहिबा जो है उनका ये पहला इम्तिहान है कि वो इसके अंदर जजेस ने वक्फे के अंदर मुशावरत की और इलेक्शन ट्रिब्यूनल का मामला लाहौर हाई कोर्ट के अंदर वापस जो है वो भेजने का इंदिया दिया है। और ये इस वक्त सूरत हाल है जनाब। आप देख लें कि आज जो है वो काजी साहब ने फिर धमकियां दी हैं उल्टा कि आपका लाइसेंस जो है वो आप हेडलाइंस के लिए ये सारा कुछ कर रहे हैं। और फिर ये तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों का भी बड़ा मसला है, वहां पे बता रहे हैं, शौकत बसरा बता रहे हैं सबको कि ये मेरे वकील हैं और वो हेडलाइंस का मामला। बहरहाल वो उन्होंने मेला आज लूटा है न्याजुल्लाह न्याजी और शौकत बसरा ने। और अब यही जब तक सूरत हाल पैदा नहीं होगी, तहरीक इंसाफ के लिए शायद इंसाफ के दरवाजे ना खुलें। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।